की महिला समिति की बहनों ने विद्यार्थी बहनों के लिए विद्यार्थी उज्ज्वल शिविर का आयोजन किया। आसन, प्राणायाम, ओमकार का गुंजन, कुछ बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए युक्तियाँ बताई गई। वो यहाँ आसन करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, जप करना सिखाते हैं, सुबह जल्दी उठना, सूर्य को जल चढ़ाना। जीवन में काम आने वाली बातें जिससे हमारा जीवन उन्नत बने, ऐसी बातें यहाँ पर विद्यार्थियों को बताई गई। जब ध्यान प्राणायाम कैसे किया जाता है वो समाज को सीख के यहाँ से आएगी, मतलब एक भारतीय संस्कृति के संस्कारों को उनमें सिंचन हो जाएगा। आज ये हमारे बापूजी पर पूरा भरोसा है कि हमारे बापूजी कभी गलत नहीं हो सकते और हमें अभी भी पूरा विश्वास है और आगे भी रहेगा। बिल्कुल, एक लड़की के आरोप लगाने से क्या होता है, इतनी सारी लड़कियां आज भी शिविर में आई हुई हैं। और परम पूज्य बापूजी द्वारा चलाए गए बाल संस्कार केंद्रों में बच्चे लगातार समय समय पर इस तरह की योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं। तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, हर रोज भगवान नाम जप करना चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, कर दर्शन करना चाहिए। विद्यार्थियों को भी जीवन में परिवर्तन और अच्छे संस्कार मिले, इस तरह की सत्संग की बातें बताई गई। बहुत सारा सीखने को भी मिलता है, जो हमको बाहर से नहीं सीखने को मिलता है, वैसे संस्कार हमको इधर से सीखने को मिलते हैं। यहाँ से ऐसी शिविरें चल रही है, उससे जो फायदा हो रहा है वो बहुत ही बड़ा है। एक लड़की आरोप लगाए तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। विद्यार्थी शिविरનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ હંમેશા થતું રહેશે। महिला समिति की ओर से आज एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन हुआ। गुजरात राज्य के बारडोली शहर के अंदर आज हम आए। आज यहाँ पे संत आसाराम जी बापू की प्रेरणा से विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन हुआ। हमारे साथ बात करने के लिए सूरत आश्रम के संचालक रूपा भाई देख रहे हैं आज विद्यार्थी शिविर का यहाँ सूरत से 40-50 किलोमीटर दूर बारडोली की महिला समिति की बहनों ने विद्यार्थी बहनों के लिए विद्यार्थी उज्ज्वल शिविर का आयोजन किया। विद्यार्थियों को भी जीवन में परिवर्तन और अच्छे संस्कार मिले, इस तरह की सत्संग की बातें बताई गई। कमज भाई देख रहे हैं कि विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन हुआ। हाँ, यहाँ पे विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छे संस्कार विद्यार्थियों को दिए गए, याद शक्ति बढ़ाने के प्रयोग बताए गए, सूर्य देवता की महिमा बताई गई, माता पिता का जीवन में महत्व बताया गया और बहुत ही जीवन में काम आने वाली बातें जिससे हमारा जीवन उन्नत बने, ऐसी बातें यहाँ पर विद्यार्थियों को बताई गई हैं। तो देख रहे हो कि आज सूरत से करीबन 40 से 45 किलोमीटर दूर बारडोली पड़ता है। गुजरात राज्य के बारडोली के अंदर विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन हो रहा है। आप देख रहे हो कि बच्चे यहाँ बैठे हैं। इन लोगों को योग, प्राणायाम, ध्यान, मतलब विविध प्रयोग करवाए गए। संत आसाराम जी बापू आश्रम, महिला आश्रम से आई हुई बहनों ने इनको मार्गदर्शन दिया। मतलब बच्चों को कैसे बच्चों की उन्नति हो वो सब इनको सिखाया गया। जैसे आज का समय ऐसा है कि मतलब लोगों को पता ही नहीं कि योग, प्राणायाम, ध्यान क्या होता है, तो इन लोगों को दिया गया। तो आज हमारे साथ बहन है संत आसाराम जी बापू आश्रम साबरमती अहमदाबाद महिला आश्रम की बहन है। बहन देख रहे हैं यहाँ शिविर हो रही है, क्या क्या सिखाया गया? यहाँ पर एक दिवसीय विद्यार्थी उज्ज्वल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को सुबह आसन, प्राणायाम, ओमकार का गुंजन, कुछ बुद्धि शक्ति बढ़ाने के लिए युक्तियाँ बताई गई। बच्चों को ध्यान का अभ्यास करवाया गया। आज के समय में योगिक विद्या, वैदिक विद्या लुप्त होती जा रही है, पर परम पूज्य बापूजी द्वारा चलाए गए बाल संस्कार केंद्रों में बच्चे लगातार समय समय पर इस तरह की योगिक क्रियाओं का अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, बुद्धि शक्ति बढ़ाने की क्रियाएं सीखते हैं। अभी 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी आयोजित किया जाएगा, जिसकी जानकारी यहाँ बच्चों को दी गई है। हमारी भारतीय संस्कृति में तुलसी का बहुत महत्व है, लेकिन हमने देखा कि विदेशी कल्चर के प्रभाव में आकर बच्चे तुलसी की जगह क्रिसमस ट्री को सजाते हैं, क्रिसमस डे मनाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति बच्चों के बीच में से लुप्त होती जा रही है। तो बापूजी की पावन प्रेरणा से 25 दिसंबर को तुलसी पूजन दिवस भी मनाया जाएगा, जिसकी जानकारी यहाँ से दी गई। अच्छी बात ये है कि इस वर्ष तुलसी पूजन के साथ साथ गीता जयंती भी 25 दिसंबर को ही आ रही है। परम पूज्य संत श्री आसाराम जी बापू पिछले 50 से भी अधिक वर्षों से भगवत गीता का ज्ञान जन जन में बांट रहे हैं। उसी श्रृंखला में गीता जयंती और तुलसी पूजन दिवस एक साथ मनाया जाएगा। हाँ, तो आप देख रहे हो कि आज एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन हुआ। सूरत से करीबन 40-45 किलोमीटर दूर बारडोली पड़ता है। तो बारडोली के अंदर एक कार्यक्रम हुआ। बच्चे भी हम, तो उनसे भी हम बात करेंगे। क्या नाम है आपका? स्वाति।
साथ ही यही बारडोली के ही रहने हाँ। वाले हो तो ये आज एक दिवसीय शिविर हुआ, क्या सीखने को मिला यहाँ से? हमको यहाँ बहुत कुछ सीखने को मिला। हमको यहाँ आसन करवाते हैं, प्राणायाम करवाते हैं, जप करना सिखाते हैं, सुबह उठ के सुबह जल्दी उठना, सूर्य को जल चढ़ाना, सुबह माला करना, बापू का सत्संग सुनना, बहुत सब सिखाते हैं हमको यहाँ। तो देख रहे हो एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर था, बच्चों ने बताया कि काफ़ी सारा हमको सीखने के मिला। तो और भी काफ़ी सारी बच्चियाँ हैं तो उनसे भी हम बात करेंगे, उनसे भी हम जानेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम दिशा पटेल है, मैं बारडोली की ही रहने वाली हूँ। आज एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर हुआ, यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको? हमें यहाँ से बहुत सारा कुछ सीखने को मिला, जैसे कि प्राणायाम, हमारी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। हमारी दिनचर्या जो पहले थी उससे अब हमें पता चला कि हमारी आगे की दिनचर्या कैसी होनी चाहिए। सुबह हमें जल्दी उठना। लेकिन बापू जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद भी आप लोग यहाँ आते हो, संकोच नहीं होता है क्या? केवल एक लड़की के बोलने से सारा कुछ मामला नहीं बिगड़ जाता। हमें हमारे बापूजी पर पूरा भरोसा है कि हमारे बापूजी कभी गलत नहीं हो सकते और हमें अभी भी पूरा विश्वास है और आगे भी रहेगा। तो देख रहे हो आज एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन है। बच्चों ने यही बताया कि हमें यहाँ अच्छे संस्कार ही दिए गए। भले संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, लेकिन बोला कि हमें बापू पे पूरा विश्वास है। एक लड़की ने आरोप लगाया, बापू को अंदर कर दिया। बोले काफ़ी सारी लड़कियाँ, काफ़ी सारी महिलाएं बापू के समर्थन में खड़ी है। और भी बच्चे बात करेंगे। क्या नाम है आपका? मेरा नाम श्रेया है। श्रेया है। एक दिवसीय शिविर था, यहाँ से क्या सीखने को मिला आपको? यहाँ से हमको बहुत सारा सीखने को मिला कि हर रोज हमको सूर्य दादा को अर्घ्य चढ़ाना चाहिए, तुलसी के पत्ते खाने चाहिए, हर रोज भगवान नाम जप करना चाहिए, सुबह में जल्दी उठना चाहिए, कर दर्शन करना चाहिए और बाहर की चीज़ें नहीं खानी चाहिए। बापू जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद आप लोग शिविर में आते हो। हाँ, बापू सब झूठे आरोप लगाते हैं पर हमको पता है कि सच्चाई क्या है, इसलिए हम इधर आते हैं और हमको यहाँ से बहुत सारा सीखने को भी मिलता है। जो हमको बाहर से नहीं सीखने को मिलता है वैसे संस्कार हमको इधर से सीखने को मिलते हैं, इसलिए। तो देख रहे हैं सुबह से आए हुए, सुबह से इन लोगों को ध्यान, योग, प्राणायाम और भारतीय संस्कृति के बारे में यहाँ बताया जा रहा है। और भी लोग हैं, उनसे बात करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम जागृति है। आप भी शिविर में आए हो, आपको नहीं पता कि बापू 7 सालों से जोधपुर जेल के अंदर बंद है, उसके बावजूद आप लोग आए हो? जी पता है, बिल्कुल पता है, लेकिन बापू के प्रति हमारी श्रद्धा इतनी ज़्यादा है कि हमें पता है कि हमारे बापूजी निर्दोष है, इसलिए। एक लड़की ने आरोप लगाया गुरुकुल में पढ़ने वाली के बापू ने हमारे साथ गलत किया और बापू को आजीवन कारावास की सजा हो गई, उसके बाद भी आप लोग बापू का समर्थन करें? जी बिल्कुल, एक लड़की के आरोप लगाने से क्या होता है, कितनी सारी लड़कियां आज भी शिविर में आई हुई है और आज भी ध्यान का, सब जप का ये सब लाभ उठा रही है। तो ऐसे तो भारत भर में, विश्व भर में इतनी सारी बच्चियां हैं जो बापूजी की प्रेरणा से ऐसी शिविरें चल रही है, उससे जो फ़ायदा हो रहा है वो बहुत ही बड़ा है। एक लड़की आरोप लगाए तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो देख रहे हो कि कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब भले संत आसाराम जी बापू 7 सालों से जेल के अंदर बंद है, लेकिन बापू के द्वारा जो सेवा कार्य हो रहे हैं वो आज निरंतर जा रही है। आज एक दिवसीय मतलब विद्यार्थी तेजस्वी तालीम शिविर का आयोजन हुआ। हमारे साथ शिविर का आयोजन करता मतलब दक्षा बहन है, बारडोली समिति की ओर से, महिला समिति की ओर से दक्षा बहन है। तो दक्षा बहन से दक्षा बहन देख रहे हैं कि आज एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आप लोगों ने आयोजन किया। हाँ, પૂજ્ય ગુરુદેવની કરુણા કૃપાથી આજે વિદ્યાર્થી શિબિરનું આયોજન થઈ રહ્યું છે અને ભવિષ્યમાં પણ હંમેશા થતું રહેશે એ માટે અમે ગુરુદેવના ચરણોમાં બધા સાધક પરિવાર તરફથી ખૂબ ખૂબ વંદન। 2-3 दिवसीय विद्यार्थी शिविर का हाँ, आयोजन हुआ। કપરાડા તાલુકાની અંદર कपराड़ा तालुके के अंदर 3 दिन विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर का आयोजन हुआ था। उसमें बहुत सारे विद्यार्थियों ने भाग लिया। वो ये सब आज विपरीत समय में जो हो रहा है उसका श्रेय पूज्य गुरुदेव के चरणों में सभी साधक अर्पण कर रहे हैं। आज बारडोली में भी एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर खूब अच्छे से अहमदाबाद महिला आश्रम से जो 2 बहनें आई हमारे बाल संस्कार विभाग से और सूरत कार्यालय से भी आज ये लोगों के सहयोग से हम ये विद्यार्थी उज्जवल भविष्य निर्माण शिविर पूर्ण अच्छे से कर पाए हैं। तो देख रहे हो कि संत आसाराम जी बापू बाल संस्कार केंद्र बारडोली की ओर से मतलब महिला समिति की ओर से आज एक दिवसीय विद्यार्थी शिविर का आयोजन हुआ। कैमरामैन अंजनी के साथ नीलेश ठक्कर, बारडोली से रफ्तार न्यूज़।